एनर्जी कंजर्वेशन की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के पार्ट सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 5 के पार्ट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उनको हमने पहले ही वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया था। आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें MCQ प्लस थियरी बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे। आज का टोटल क्वेश्चन जो है 15 प्लस जो भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस में वह डीजल जनरेटर सेट के यहाँ पर डीजल सेट से संबंधित 15 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया क्या है। इसके पहले हम आपको बताएंगे डीजल जनरेटर सेट होता क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज है, इसका पावर फैक्टर क्या होता है, इसमें अल्टरनेटर हानि कैसी कैसी होती है, अधिक होता है कम होता है, ये सब देखेंगे क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूछे जाने वाले हैं। आपके सिलेबस में भी इसी टाइप के MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं डीजल जनरेटर सेट को। देखिए जो डीजल जनरेटर सेट होता है इसको हम बोल सकते हैं डीजल जन सेट अर्थात DG सेट भी बोल सकते हैं। ध्यान से जितने भी पॉइंट हम आपको बताएंगे इस थियरी पे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके MCQ बनने वाले हैं। इसमें लिखा है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसे आप लोग बोलते हैं अल्टरनेटर। आप लोगों के घर में मान लीजिए कोई फंक्शन होता है तो आप लोग जनरेटर का यूज करते हैं, लाइट नहीं रहती तो आगे आप लोग देखते हो कि एक अल्टरनेटर लगा होता है जो हमेशा घूमता रहता है, जहाँ से आपका करंट प्रोड्यूस होके आपके घरों में हर तरफ प्रकाश उत्पन्न करता है। ओके, तो यहाँ पे दिया है उसके साथ डीजल इंजन का संयोजन रहता है, किसके साथ? अल्टरनेटर के साथ। जो सबसे आगे पार्ट होता है जहाँ पे आपके तार जुड़े रहते हैं और सप्लाई दी गई होती है वही अल्टरनेटर आपका रहता है, ठीक ना। यहाँ लिखा है कि यह इंजन जनरेटर एक विशिष्ट मामला है। एक डीजल संपीड़न इग्निशन इंजन आमतौर पर डीजल इंजन पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। मतलब जो इंजन जनरेटर होता है वो आपका मैक्सिमम डीजल ईंधन का ही यूज उसमें करते हैं हम लोग मैक्सिमम। उसके बाद लेकिन कुछ प्रकार के अन्य तरल ईंधन या प्राकृतिक गैस के लिए भी अनुकूलित है। आजकल तो सब पे चल रहा है, जैसे पेट्रोल पे हो गया, गैसेज भी आ गई, CNG गैसेज भी आ गई, उस बेस पे भी करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं घरों में। आगे डीजल जनरेटिंग सेट का उपयोग पावर ग्रिड से कनेक्शन के बिना या ग्रिड के विफल होने और साथ ही अधिक जटिल अनुप्रयोगों जैसे पीक लोपिंग, ग्रिड समर्थन और पावर ग्रिड को निर्यात के लिए आपातकालीन बिजली आपूर्ति के रूप में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अचानक आप लोग कोई वर्क कर रहे हैं, करंट चली गई और मान लीजिए अंधेरा हो गया, तो उस स्थिति में भी आप लोग जनरेटर का यूज करते हैं। कम भार या बिजली की कमी से बचने के लिए डीजल जनरेटर का उचित आकार महत्वपूर्ण होता है, वह उसके वेट पे भी निर्भर करता है। साइजिंग जो है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की विशेषताओं से जटिल होती है इसकी, विशेष रूप से गैर रैखिक भार, अनावश्यक उस पर भार ना रहे, लोड ना रहे, ठीक ना। आगे आकार में लगभग 50 मेगावाट और उससे अधिक एक खुला चक्र गैस टरबाइन। तो यहाँ से देखिए 50 मेगावाट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आकार में कितने मैक्सिमम हम उस पर दे सकते हैं, तो 50 मेगावाट तक। एक एरे की तुलना में पूर्ण भार पर अधिक कुशल होता है। इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा डीजल जनरेटर सेट। इसका फिगर भी दिया गया था आपके बुक में, तो यहाँ पे बुक फिगर को हमने नहीं लिया है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग सिलेबस है आपका और आप लोग सिलेबस पढ़े नहीं हैं। तो यहाँ से जो MCQ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसके पहले आपको हम डीजल जनरेटर सेट के बारे में बता दें। इसकी जो शक्ति होती है वह मैक्सिमम लोड के द्वारा निर्धारित करते हैं। जैसे कि उस पर एकदम एकदम हम अगर मैक्सिमम लोड लगा रहे हैं किसी जनरेटर पे, तो उसके द्वारा जो भी उसकी पावर जनरेट होती है उसको सहन कर पा रहा है या नहीं, उस पर यह निर्धारित किया जाता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो DG सेट की शक्ति होती है वह मिनिमम पावर लोड को वियर करने के लिए निकाली जाती है या मैक्सिमम को, ठीक ना। यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो पावर फैक्टर होता है किसी DG सेट का वह लगभग कितना होता है, तो वह 0.8 होता है। इसको भी आपको अभी हम बताएंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। और आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो अल्टरनेट हानि होती है वह कितना होती है। जो अल्टरनेटर हानि होती है वह इसमें मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है या सेम सेम होती है। अभी इसको भी हम देख लेंगे अगर आता है क्वेश्चन तो, ठीक। और आपका अनेक प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे जो कि हम आगे देखेंगे। तो इसके पहले हमने आपको 12 MCQ क्वेश्चन करा दिया था फर्स्ट वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए।
कह रहा है कि क्वेश्चन में जो डीजल इंजन होता है उसमें जो कंप्रेशन रेशियो अर्थात जो संपीड़न अनुपात होता है वह कितना होता है डीजल इंजन के लिए। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बहुत गहराई से तो पढ़ना नहीं है, ये सब पढ़ना है तो सब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना है। उनमें एक चैप्टर होता है थर्मल में आईसी इंजन नेम से, वहाँ पे इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है, कैम क्या होता है, उसके बाद उसमें जो इंजन लगे होते हैं कितने उसमें प्रोसेस होती हैं, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोगों को अगर मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो वो भी देखें और अन्य जो ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो लोग भी देखें। तो ध्यान से सुनिए, जो डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो अनुपात होता है वह नियर अबाउट आपका 14:1 से लेकर 25:1 तक होता है। कितना होता है? 14:1 से लेकर 25:1 तक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीजल इंजन संचालन का अंतिम चरण होता है। तो देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट हैं तो वो समझ जाएंगे। सबसे पहले आपका होता है सक्शन, उसके बाद आपका होता है कंप्रेशन, उसके बाद आपका होता है पावर, उसके बाद आपका होता है एग्जॉस्ट। ओके, मतलब पहले वह शक करता है यार या जो भी आपका फ्यूल रहता है, उसके बाद वह क्या करता है उन दोनों को कंप्रेस करता है। जो कंप्रेस होंगे एयर फ्यूल तो आपका इग्निशन अर्थात स्पार्क होगा, आग लगेगी, जहाँ से पावर जनरेट होगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब गाड़ी आगे चल जाएगी तुरंत ही बाद आपका वो जो गलत धुआं, खराब धुआं रहता है उसका, ठीक, वह जो है आपका एग्जॉस्ट के माध्यम से, साइलेंसर के माध्यम से वह बाहर चला जाएगा। तो लास्ट चरण पूछा है, तो लास्ट चरण आपका इसमें होता है निकास स्ट्रोक। ओके, क्या होता है इसका? निकास स्ट्रोक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि डीजी सेट की शक्ति आवश्यकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हमने आपको क्या बताया, अभी आपको हमने ये बताया था कि जो डीजी सेट होता है वह मैक्सिमम लोड के बेस पे उसका पावर हम लोग ज्ञात करते हैं, अर्थात मैक्सिमम लोड उस पर लगा देंगे, उसके बाद भी देखेंगे कि वह जो है करंट को प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अर्थात किस पे हम उसकी शक्ति को निर्धारित करते हैं? मैक्सिमम लोड पे। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। तो 13, 14, 15 आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो डीजी सेटों की विशिष्ट ईंधन खपत होता है उसका मूल्य कितना होता है। ओके, तो इसको बताते हैं। जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डीजी सेट यूज किए जाते हैं उनको हाई पावर वाला होना चाहिए, तो उनके जो ईंधन खपत का मूल्य होता है वह आपका नियर अबाउट होता है 160 जी किलोवाट पर आवर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि डीजल उत्पादन सेट की जो दक्षता, जो उसकी इफिशियंसी होती है उसका मूल्य कितना होता है। तो जो डीजल उत्पादन सेट होते हैं उसकी दक्षता का जो मूल्य होता है वह आपका 35 से 45% तक का होता है। जितने उसकी इफिशियंसी आती है उसका 35 से लेकर 45% तक का पूरा निकाल के जो आपका आता है वैल्यू, वही जो होता है डीजल उत्पादन सेट का इफिशियंसी का मूल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है। और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। इफ एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप लोग फिलो ऐप में एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए कोड को अप्लाई जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि अपनी परिचालन क्षमता में पूर्ण भार पर डीजी सेट की सहायक बिजली की खपत लगभग कितनी होती है। मतलब जो आपका डीजी सेट होता है वह अपनी परिचालन क्षमता मतलब जितना मैक्सिमम भार लेके वह चल सकता है उस पे पूर्ण भार पे जो डीजी सेट की सहायक बिजली की जो खपत है, मान लीजिए कोई डीजी सेट चल रहा है उस पर मैक्सिमम लोड लगा ले रहे हैं, उस समय जो उसमें खपत हो रही है बिजली की वह कितने परसेंट होती है। तो वह जो होती है वह ओनली 1 से 2% तक का इफेक्ट आएगा उस पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि 50 किलोवाट जुड़े लोड के साथ 80% लोडिंग और 0.8 पावर फैक्ट की विविधता गुणांक 1.5 के साथ एक डीजी सेट के लिए आवश्यक रेटिंग कितना होता है। तो ध्यान से रहे, ध्यान सुनिएगा। अगर 500 किलोवाट लोड के साथ और 80% अगर उस पर हम लोडिंग कर रहे हैं, ठीक 80%, जैसे कि किसी डीजी सेट पे अगर हम लोग 500 किलोवाट का लोड लगा रहे हैं, ठीक, और उस पर इसका जो 500 किलोवाट है इससे 80% इसकी हम लोडिंग कर रहे हैं और इसका 80% लोडिंग 0.8 पावर फैक्टर रखना है और इसका जो विविधता गुणांक अर्थात डाइवर्सिटी फैक्टर वह 1.8 रखना है। तो इसका जो आवश्यक रेटिंग होगा वह आपका हो जाएगा 520 किलो वोल्ट एम्पियर। ओके, अगला आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि डीजी सेट का प्रारंभिक वर्तमान मूल्य डीजी सेट की पूर्ण भार क्षमता का कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। जो डीजी सेट का प्रारंभिक वर्तमान मूल्य है अर्थात प्रारंभिक जितना बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वह उसकी टोटल अर्थात मैक्सिमम लोड की क्षमता का कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह आपका हो जाएगा 200% से इसका अधिक नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कह रहा है कि डीजी सेट पर चरण भार में अधिकतम अनुमेय प्रतिशत असंतुलन कितना होता है। जो डीजी सेट होते हैं उस पर चरण भार अर्थात मैक्सिमम भार जो होता है उसमें मैक्सिमम परमिशनल और परसेंट जो होता है अनबैलेंसिंग का वह कितना होता है। तो 21 में जो यह होता है 21 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वह 10% होता है। जो डीजी सेट होते हैं उस पर अगर हम मैक्सिमम भार लगा दे रहे हैं तो उसका जो अधिकतम अनुमेय प्रतिशत का अनबैलेंसिंग होगा, असंतुलन होगा, वह आपका 10% तक का होता है। 22 में आपका कह रहा है कि ऑपरेशन के प्रत्येक 12 घंटे में 1 घंटे के लिए डीजी सेट पर अनुमेय प्रतिशत अधिभार कितना होगा। मान लीजिए कोई डीजी सेट है वह लगातार 12 घंटे तक आपका कार्य कर रहा है तो उसका पर आवर अर्थात 12 घंटा वर्क कर रहा है और उसके 1 घंटे के लिए उसका जो परमिशनल परसेंटेज लोड है वह कितना होता है। तो वह जो होता है टोटल का, वह जो होता है टोटल भार का लगभग आपका होता है 10%। ठीक, तो 21 में जो है वो भी मैक्सिमम अनबैलेंसिंग जो होता है वह 10% होता है और मैक्सिमम परमिशनल जो लोड होता है वो भी आपका 10% आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 जो होता है वह कह रहा है कि डीजी सेट का डिजाइन किया गया पावर फैक्टर आमतौर पर कितना होता है। जो डीजी फैक्टर होता है, जो डीजी सेट होता है उसका जो पावर फैक्टर आपका निकालते हैं, पावर फैक्टर अर्थात शक्ति गुणांक जो निकाला जाता है वह 0.8 पे निकाला जाता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था थियरी जब बता रहे थे। तो 0.8 पावर फैक्टर को लेकर डीजी सेट का आपका निर्माण किया जाता है जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी बराबर मिलती रहती है, करंट मिलती रहती है। 24 कह रहा है कि डीजी सेट का जो निचला पावर फैक्टर होता है वह क्या मांगता है। क्या मांगने का मतलब वह क्या मांगता है। तो वह करंट कम करंट को लेता है या हाई करंट को लेता है, इसको यह पूछ रहा है। तो जो डीजी सेट का निचला पावर फैक्टर होता है वह हाई उत्तेजना धाराओं को मांगता है जो कि तेज स्पीड से प्रवाहित होती रहें। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से पढ़िएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट में लेते रहिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना रहे आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कुछ भी पूछना रहे आप लोग बिना किसी हिचक के पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 आपका कह रहा है कि डीजी सेट में निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान सबसे कम होता है। अभी आपको हमने ऊपर थियरी पार्ट में ही बताया था कि जो अल्टरनेटर हानि होती है, जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, करंट उत्पन्न होती है, उसमें जो होता है सबसे कम हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। डीजी सेट में जो अल्टरनेट हानि होती है वह सबसे कम
होती है। अगला क्वेश्चन यहीं पे पूछा जा रहा है आपसे कि 800 किलोवाट लोडिंग पर 11,000 किलोवोल्ट एम्पियर के सेट और 480 डिग्री सेल्सियस निकास गैस तापमान के साथ जो अपशिष्ट ऊष्मा की क्षमता अर्थात वेस्ट हीट पोटेंशियल होती है वह कितनी होती है। तो आपसे हम बताना चाहते हैं, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन को ले लिया। तो इसका जो सॉल्यूशन है, अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करिएगा। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, आंसर बता देते हैं, वह 4.8 लाख किलो कैलोरी पर आवर यह प्रोड्यूस करेगा, वेस्ट हीट पोटेंशियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी कुछ उसी प्रकार से है। इसमें कहा है कि 5 मेगावाट टीजी सेट के विशिष्ट निकास क्रीप गैस तापमान 80% भार से ऊपर का संचालन के आदेश का है। तो जो 5 मेगावाट से ऊपर अगर है तो 80% अगर उस पर भार लगा है तो यह जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो यह जो रहता है वह 340 से 370 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपसे कह रहा है कि 28 आपसे कह रहा है कि डीजी सेट के लिए अधिकतम जो बैक प्रेशर होती है वह कितने सीमा तक होती है। तो अधिकतम जो बैक प्रेशर सीमा होती है डीजी सेट के लिए वह होता है आपका 250 से 300 mm तक होता है, 250 से 300 mm। इसका ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि डीजी सेट की परिचालन क्षमता भी इस पर निर्भर करती है, अर्थात जो डीजी सेट चल रहा है वह किस पर निर्भर करता है, इसको देखना है। तो जो डीजी सेट होता है, सबसे पहले आपको बता दें, उसमें अनेक प्रकार के टर्बो चार्जर लगे होते हैं छोटे छोटे। उसमें इनलेट एयर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उसका परसेंटेज लोडिंग पे भी डिपेंड करेगा। अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि एक डीजी सेट के लिए अल्टरनेटर में तांबे के नुकसान का अनुपात होता है। अल्टरनेटर में जो तांबा लगा होता है वह नुकसान किस कारण से होता है। तो वह होता है आपका अल्टरनेटर द्वारा वितरित करंट का वर्ग, कि जो अल्टरनेट करंट है वह कैसा निकल रहा है उस बेस पे जो तांबा होता है उसका नुकसान होता है अल्टरनेटर में। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन के दौरान, अर्थात जब आपका डीजी सेट चल रहा है उसके दौरान डीजी सेट में जो समस्या होती है उसको रोकने के लिए अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी उपकरण किस निर्माण द्वारा सावधानी बरती जानी चाहिए। तो उस समय जो समस्या होती है उसको रोकने के लिए जो सावधानी बरती जाती है वह होती है आपकी बैक प्रेशर। बैक प्रेशर के बेस पे ही कुछ भी समस्याएं होती हैं उसमें रिकवरी करने के लिए बैक प्रेशर का निर्माण जो है, बैक प्रेशर को समझ लीजिए ध्यान देना चाहिए। ठीक, बैक प्रेशर कैसा है, कम हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, इसको ध्यान देना चाहिए। इसलिए टाइम टू टाइम जो है उसको उसकी देखभाल करना चाहिए और खुले में तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। आने वाले वीडियोज़ में आपको चैप्टर नंबर 6 के सभी क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको सभी चैप्टर को